पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम। Very well sung, Vinay. Thank you so much. बहुत अच्छा है। इंद्रिया विषय को ढूंढने लगी, इच्छा उत्पन्न हुई उससे, और जैसे इच्छा उत्पन्न हुई उस इच्छा को पूर्ण के लिए हम प्रवृत्त हुए, हमने प्रवृत्ति की उसको पूर्ण करने के लिए, और ये प्रवृत्ति करने से, कर्म करने से अशांति का निर्माण हुआ। आज विश्व पूरा प्रवृत्त है, एक दिन प्रलय होगा और सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा। उस दिन शांति, अमन, शिवत्व, सभी प्रवृत्तियों का अंत हो गया। संसार ब्रह्मांड में सारी सृष्टि में प्रवृत्तियों का अंत हो गया। तो यदि इस शांत ब्रह्म की हमें उपासना करनी है या प्राप्त करना है, ये स्थिति को प्राप्त करना है, तो निष्काम भाव से हमें जीना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कर्म तो होगा ही। प्रकृति का एक लक्षण है, एक उसका स्वभाव है कि जब तक हम है प्रकृति से जुड़े हो तब तक कर्म होते ही रहेंगे। बिना कर्म की परिस्थिति संभव ही नहीं, होते ही रहेंगे हमारे से कर्म, क्योंकि हम प्रकृति का अंश है। दो लक्षण है प्रकृति के, एक कर्तृत्व, कर्म होता ही रहता है, 24 घंटा कर्म होता रहता है। हमें लगता है कि हम सो गए रात को, लेकिन तभी भी हमारे शरीर के अंदर सेल का बढ़ना चालू ही होता है, हमारा एजिंग प्रोसेस चालू ही होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो दूसरा नियम है उसका परिवर्तन, बिकॉज कर्तृत्ववान है, बिकॉज एक्टिविटी है, एक्टिविटी करने से चेंज आता है। यदि कोई एक्टिविटी ना हो तो चेंज ही ना हो, लेकिन स्वभाव से प्रवृत्तिशील है, स्वभाव से कृतिशील है, इसके लिए परिवर्तन होता रहता है। सेल्स अपना कर्म करते हैं, कोश बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, और उससे शरीर भी परिवर्तित होता रहता है। और केवल हमारा शरीर ही नहीं, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, नदी, नाले, पर्वत, सभी कुछ, क्योंकि यह सृष्टि का स्वभाव है, कर्तृत्वशीलता और परिवर्तनशीलता। तो शांत ब्रह्म के प्राप्ति की बात हमने सांख्य योग में देखी। उसके लिए स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, तो उसके लिए मन से इच्छाओं, कामनाओं का निरासन करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ये शांत ब्रह्म की प्राप्ति होगी। लेकिन इसका अर्थ ये क्या हुआ कि सभी कर्मों का अंत कर दे, हम जाके हिमालय में बैठ जाए, कोई कर्म ना करे, सब अपना जीवन जीना छोड़ दे? जो हमारी रेगुलर प्रवृत्ति है, रोज जो हम दिनचर्या है हमारी, वो करना छोड़ दे हम? इसका अर्थ ये है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं। ये विलक्षणता है भगवत गीता की। कर्म के त्याग की बात ही नहीं की है भगवान ने कहीं पर भी। अर्जुन को कहते लड़, मार अपने स्वजनों को, अपना धर्म कर। ये है पूर्व भूमिका भगवत गीता की। ये कर्मों का त्याग कहने की बात कैसे कह सकते हैं भगवान? कोई भी नहीं कह सकता है कि गीता कर्मों के त्याग की बात करती है, तो कोई और बात है। और यही गीता की विलक्षणता है। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के पीछे का भाव का त्याग करना है, कर्म के पीछे की आसक्ति का त्याग करना है, कर्म के पीछे जो इच्छा है उसका त्याग करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्म रहेंगे, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं हम। तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो? शांत ब्रह्मांड
ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म कैसे प्राप्त हो? अनासक्त भाव से, कर्म करने से ही होगा। आज हिमालय में भी जाके कुछ तो प्रवृत्ति हमारी चालू रहेगी। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, कर्म तो होते ही रहेंगे हमारे से। कर्म का स्वरूप से त्याग संभव ही नहीं है। तो संभव क्या है? उसके पीछे की कामनाओं का त्याग संभव है। और जब कर्म आरंभ करते हैं, वो कर्म कर नहीं रहते, कर्म योग हो जाते हैं। जब तक मैं स्वार्थ से प्रेरित होकर मेरे स्वयं के लिए कर्म कर रहा हूं, तब तक वो कर्म मुझे बांधने वाले हैं। अच्छे कर्म मुझे अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म मुझे बुरा फल देंगे, और वो फल भुगतने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा पृथ्वी पर। लेकिन जैसे ही उस कर्म के पीछे का मेरा स्वार्थ निकल गया, मेरा भाव निकल गया, तो वो कर्म मुझे बांधने वाले नहीं रहे। मेरे लिए किया ही नहीं है, तो उसका फल मुझे कैसे प्राप्त होगा? अच्छे फल का भी त्याग, बुरे फल का भी त्याग। और ये अवस्था मुझे परम तत्व से जोड़ देगी। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, मोक्ष। तो फिर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना पड़ेगा। ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, उसे योग कहते हैं। मिलन इज योग, मिलना, दैट इज योग। तो जिस कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, वो कर्मयोग। और ये कर्मयोग कब संभव होता है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं, तब ये संभव होता है। तो ये जो तीसरे अध्याय का आरंभ हम कर रहे हैं, उसका नाम है कर्म योग। भगवत गीता के 3 मुख्य स्तंभ, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उसमें से भक्ति योग से हमने प्रारंभ किया था सत्संग का। उसके बाद सांख्य योग अभी हमने पूर्ण किया, और आज हम कर्म योग का आरंभ कर रहे हैं। कर्म योग केवल तीसरे अध्याय तक सीमित नहीं है, ये उसका पूर्वार्ध है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसका उत्तरार्ध है, कंटिन्यूएशन, सीक्वल। आज जो हम फिल्म्स में सीक्वल देखते हैं, प्रीक्वल और सीक्वल, ऐसा है यहाँ पर भी। वो भगवत गीता से शुरुआत हुई थी। कर्मयोग की सीक्वल है ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा अध्याय। बट कर्म योग में हम स्वरूप से कर्म क्या है, उसके ऊपर विचार करेंगे। कौन सा कर्म करना चाहिए? भगवान अर्जुन को कहते हैं क्यों करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। और चौथे अध्याय में कुछ श्लोक के बाद आरंभ होगा प्रकरण, जो हम कर्म को तत्व से समझेंगे। मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे निस्वार्थ भाव से कर्म करने हैं, कर्म करने ही चाहिए, बट ये कर्म है क्या? ये सबसे पहला मेरा प्रश्न हो, व्हाट इज कर्म? ये जब हम इन डेप्थ समझेंगे, उसके मूल तक जाएंगे, उसे तत्व से समझेंगे, तब हमें कर्मयोग आसान लगेगा। तब हमारी समझ और बढ़ेगी कि क्यों हमें कर्मयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। तो कर्मयोग के आरंभ में पहले श्लोक में अर्जुन उवाच, एक बहुत ही इंटेलिजेंट बात अर्जुन ने पूछी भगवान कृष्ण को। ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यदि आप कहते हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों घसीट रहे हैं? नियोजयसि, बलपूर्वक किसी को लेके आना। आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि तू ये कर्म कर, जब आप स्वयं कहते हैं ज्ञान कर्म से ऊपर है, और यहाँ पर आप मुझे कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। और वो कैसा कर्म? घोर कर्म, स्वजनों को मारने का कर्म। केवल स्वजनों को नहीं, हजारों लाखों सैनिकों की हत्या होगी अगर ये युद्ध हुआ। तो यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे ज्ञान की उपासना करने दीजिए। मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों नियोजयसि, आप घसीट रहे हैं बलपूर्वक।
धकेल रहे हैं मुझे ये युद्ध करने के लिए? ये पहला क्वेश्चन अर्जुन का। और दूसरा क्वेश्चन, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम्। व्यामिश्रणेव वाक्येन, आपकी जो वाक्य है वो मिश्रित है। एक तरफ से आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म कनिष्ठ है, और दूसरी तरफ मुझे कहते हैं कर्म कर। दिस इज कंफ्यूजिंग। मिश्रित वाणी कह रहे हैं, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि से मोहित हो जाती है। हम मोह का अर्थ मैंने कई बार कहा है लाइकिंग से लेते हैं, इट इज नॉट दैट। मोह यानी मूढ़ता, जब बुद्धि सोचना बंद कर देती है जिस कारण वो मोह उत्पन्न होने पर मूढ़ता आती है, और मूढ़ता आने पर बुद्धि सोचना बंद कर देती है। तो आप जब ये कंफ्यूजिंग बात कहते हैं, मिश्रित बात कहते हैं, कभी कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं कर्म कनिष्ठ है, फिर भी तू कर्म कर, मैं क्या समझू इससे? तदेकम वद निश्चित्य, वद यानी कहे, कुछ निश्चित बात कीजिए, ये दो में से मैं क्या करूं? ये न श्रेयो मा पुण्य, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं, मैं कल्याण को प्राप्त करूं। ये दो क्वेश्चन अर्जुन के। आज के सत्संग में इस पर हम विचार करेंगे, ये दो क्वेश्चन के ऊपर, कि मुझे इसमें से क्या करना है। अभी अर्जुन की मनोदशा हम समझते हैं। He was an intelligent person. बौद्धिक तत्व था अर्जुन के अंदर, और जो इंटेलिजेंट होता है उसे बराबर पता होता है कि उसकी नेगेटिविटी, उसकी वीकनेस को भी कैसे जस्टिफाई करें। हम हमारी जिम्मेदारी ना उठाकर भागने को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। लॉजिक इज डेंजरस। लॉजिक, रीजनिंग लगाकर हम कई बार असत्य को सत्य साबित कर देते हैं, सत्य को असत्य साबित कर देते हैं। कभी कोर्ट रूम में जाइए, आर्गुमेंट सुनिए वकीलों की, एकदम लॉजिकल बात, एकदम रीजन बेस्ड बात, पर फिर भी कहीं सत्य को असत्य कर दिया, असत्य को सत्य कर दिया बुद्धि के द्वारा। अर्जुन भी वही कर रहा है। अर्जुन के मन के अंदर कौन सा भाव था? मोह उत्पन्न हुआ था। इस वजह को कैसे माना? ये उसके अंदर भाव उत्पन्न हो गया था, आई डोंट वांट टू फाइट, मेरे ही परिवार के लोग को मुझे मारना पड़ेगा, मुझे नहीं लड़ना है। ये कहीं उसकी कायरता थी, कहीं अपने कर्तव्य से वो भाग रहा था। कौन सा कर्तव्य? क्षत्रिय कर्तव्य। युद्ध के मैदान पे खड़ा है क्षत्रिय और बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो योद्धा था, उसका कर्तव्य था, सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखना, युद्ध करना, ये कर्तव्य था उसका। उसका वर्ण का धर्म था, क्षत्रिय वर्ण था उसका, और युद्ध करना वो उसका धर्म था। और जब हम धर्म हमारा करते तब सामने कौन है ये नहीं देखते। जो सच्चा इंसान होता है वो, उसका धर्म था, कर्तव्य था कि वो लड़ाई लड़े। अब ये कर्तव्य को उसे निभाना नहीं था, इसके लिए बुद्धि के द्वारा उसने आर्ग्यूमेंट की कि मैं हिंसा क्यों करूं। हिंसा का सहारा ले लिया, अहिंसा का सहारा ले लिया। हिंसा बुरी है, अहिंसा अच्छी है, तो मैं अहिंसा का पालन करूंगा। ये जब होता है तब इसको सिद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है। अब कैसे इसे सिद्ध करें कि नहीं तुझे अहिंसा का पालन नहीं, हिंसा करनी पड़ेगी। ये कहना तो गलत हो जाएगा। बुद्धि लगा रहा है अर्जुन, अपनी बुद्धिपूर्वक जस्टिफाई कर रहा है अपनी जो वीकनेस है, कायरता है नहीं लड़ने की। जब बुराई अच्छाई का बेस पहन के आती है उसके निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप उसे निकालेंगे कैसे? लोगों को तो अच्छा ही दिखती है, उसके पीछे बुराई है वो किसी को दिखती नहीं है। बुराई यदि बुराई बन के आती है तो सब उसका विरोध करेंगे, लेकिन बुराई जब अच्छाई बन के आई तो
हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया था जर्मनी में। उसके मन का भाव क्या था? विश्व विजेता बनना था उसे, सारे विश्व पे राज करना था उसको। और उसके लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहने लगा? जर्मनी को श्रेष्ठ बनाएंगे, जर्मनी को नंबर 1 बनाएंगे, जर्मनी की गरिमा जो नष्ट हो गई है वो पुनः प्रस्थापित करेंगे, हमारे अर्थतंत्र को बहुत आगे लेके जाएंगे। ये सब अच्छी बातें, एक राष्ट्र के हेड को जो करनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या था? कुछ भी करके मुझे विश्व विजेता बनना है। रावण क्या रावण के भेष में आया होता तो सीता जी का हरण कर सकता था? कभी सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की ही नहीं होती यदि रावण रावण बन के आया होता तो। पूरे रावण ने अच्छे साधु का भेष लिया, तभी उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। और तभी सीता जी देख नहीं पाए कि ये कौन है साधु के वेश में, बुराई अच्छाई का भेष लेकर आए। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर अर्जुन की है। उसकी जो कायरता है उसे वो अहिंसा का स्वरूप देकर आर्गुमेंट कर रहा है भगवान के साथ। मैं हिंसा क्यों करूं? ज्ञान से तो, कर्म से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा। लेकिन मूल में उसे मोह हो गया था, अपने कर्तृत्व से भागना था। इसके लिए अहिंसा का शस्त्र सामने लेके आया कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा। हिंसा करना गलत बात है। तो ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, यहाँ पे बुद्धि की बात की, ज्ञान की बात नहीं की है। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहा है बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। ज्ञान ध्येय है, एम, और ज्ञान हम प्राप्त कैसे करते हैं? बुद्धि के द्वारा। जिसके पास बुद्धि है वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ज्ञान ध्येय है और बुद्धि साधन है, ये दोनों में अंतर है। ज्ञान एंड बुद्धि इज नॉट सेम। बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी, इसके लिए मनुष्य ज्ञानी है। कोई ज्ञानी पशु पक्षी नहीं दिखते हम, मनुष्य ही ज्ञानी है क्योंकि उसके पास बुद्धि का साधन है। बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन बुद्धि हो या कर्म हो, केवल बुद्धि से कुछ नहीं होता है। बुद्धि का जब तक कर्म में रूपांतरित नहीं होता है तब तक फल प्राप्त होता ही नहीं। आज यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, निष्काम भाव से समझना पड़ेगा, ज्ञान की उपासना करनी पड़ेगी। ये भी एक प्रकार का कर्म है। भक्ति भी कर्म है। भक्ति ये भाव मन की स्थिति है, वो भी एक क्रिया है। भक्ति भगवान से जुड़ना ये भी एक क्रिया है। तो कर्म तो मूलभूत है, तीनों में अंतर जरूर है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर यानी नाशवंत, ये सृष्टि नाशवंत है, एक दिन उसका नाश होने वाला है। क्ष धातु, संस्कृत में क्ष धातु नाश से रिलेटेड है, इसीलिए सॉल्ट उसको क्षार कहते हैं। सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है? आप सॉल्ट डालो वो साफ हो जाएगा, जिधर भी आपने सॉल्ट डाला हो। जहां पर भूमि में सॉल्ट ज्यादा है वहां पर अन्न नहीं उगेगा, खेती होगी ही नहीं, वहां पर एग्रीकल्चर होगा ही नहीं। यदि आप प्लांट के मूल में सॉल्ट डाल दो तो वो प्लांट मर जाएगा, खा जाता है। तो क्ष से शुरू होने वाले सभी शब्द नाशवंत मानना चाहिए। क्षय, क्षय रोग, टीबी क्या होता है? शरीर को खा जाता है। 80 किलो वजन था उसे 50 किलो हो गया, कहा गया 30 किलो खा गया वो जीवाणु टीबी के, उसे क्षय रोग कहते हैं। वैसे क्षार यानी सॉल्ट, क्ष पे से ख हो गया, क्ष नहीं बोल सके, इसके लिए क्षार का खार हो गया। यहाँ पर नमक होता था वो खार, उसे खार कहते हैं, क्षार। तो क्षर यानी जो नाशवंत है, ये सृष्टि क्षर है। सृष्टि के संयोग से उत्पन्न हुआ ये शरीर क्षर है। सूक्ष्म कारण स्थूल
ये पूरा देह क्षर है। कर्म योग हम कैसे करते हैं? इस शरीर के द्वारा सृष्टि से उत्पन्न वस्तुओं की मदद लेकर हम कर्म करते हैं। आप सोचिए, कोई भी कर्म होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें तो हम उपयोग में लेते ही है जो हमें सृष्टि से प्राप्त हुई है। तो कर्मयोग का संबंध सृष्टि से है, क्षर से है। कर्मयोग कि आज निष्काम भाव से कर्म करने के लिए, निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए हमें कुछ साधन की आवश्यकता है, और ये साधन सब हमें सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं। या तो पृथ्वी, 90% पृथ्वी से हमें उत्पन्न हुए हैं ये सभी साधन। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। ये पृथ्वी, ये भी प्रकृति की देन है, उससे उत्पन्न होने वाली सभी चीजें प्रकृति की देन है। मैं तो हुई नहीं है। मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं तो आत्मा हूं, ये मैं वापस समाज की सेवा में लगाता हूं, वापस उसको दे रहा हूं। ये कर्मयोग। यदि मैं स्वयं के लिए, ये भाव से जब हम करते हैं, यदि मैं स्वयं के भोग के लिए वो उपयोग करता हूं या संग्रह के लिए, भोग किसके लिए? मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। और संग्रह किसके लिए? भविष्य में मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो भविष्य की मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भी मुझे कुछ साधन चाहिए। वो क्या है? वो संग्रह। ये संग्रह केवल मनुष्य करता है, और ये संग्रह का उसका स्वभाव है, उसीलिए वो फंस गया इसके अंदर। अन्य कोई भी जीव संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह के पीछे लगा और सारा जीवन उसके पीछे लग गया। उसके आज इतना है, कल नहीं मिला तो, परसों नहीं मिला तो, बुढ़ापे में नहीं मिला तो, उसकी चिंता में इसके सिवा और कुछ किया ही नहीं उसने। मनुष्य ने अपने जीवन का दुरुपयोग या तो सही उपयोग नहीं हुआ उसके कारण, जो हम कर सकते थे वो कुछ नहीं हुआ इसके कारण, भोग और संग्रह के कारण। तो जब मैं संग्रह नहीं करता, ये प्रकृति से मुझे प्राप्त हुआ है और वो मैं वापस दे रहा हूं। मेरे स्वार्थ के लिए मैं नहीं उपयोग कर रहा हूं, बट सभी के लिए मैं दे रहा हूं। ये भाव से जब हम निस्वार्थ भाव से जब त्याग करते हैं, निस्वार्थ भाव से जो कुछ कर्म करते हैं, और उसके लिए सृष्टि से उत्पन्न साधन, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति, उसका जब हम उपयोग करते हैं भाव से, तो वो कर्मयोग, तब वो कर्मयोग सिद्ध होता है। तो क्षर जो नाशवंत है, इसकी प्रधानता जिसमें है वो कर्मयोग। सृष्टि से सहयोग लिए बिना कर्मयोग संभव नहीं है। आप कुछ भी कर्म करो, कहीं ना कहीं सृष्टि से उत्पन्न पदार्थ या व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, बिना उसके आप कर्म कर ही नहीं सकते। तो कर्मयोग में क्षर सृष्टि की प्राधान्यता है। तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग समझ है, अंडरस्टैंडिंग, विवेक। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। ये जब ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है, इसे विवेक कहते। ये जब होता है तब ऑटोमेटिकली मेरा फोकस, मेरा ध्यान आत्म तत्व के ऊपर जाता है, और सृष्टि के तत्व जो है उससे मेरा संबंध धीरे 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 कम होता जाता है। ये सांख्य योग, ये ज्ञान योग। तो ज्ञान में किसकी प्राधान्यता है? सृष्टि से तो हम संबंध काट रहे हैं धीरे धीरे, सृष्टि से, समाज से, परिवार से हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और फोकस ध्यान किसके ऊपर बढ़ रहा है? फोकस ध्यान आत्मा के ऊपर बढ़ रहा है। मैं आत्मा हूं, ये स्थिर होता जाता है मन के अंदर, इसकी अनुभूति स्थिर होती जाती है, दिन ब दिन मजबूत होती जाती है ये कन्विक्शन कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये जो आत्मा की प्राधान्यता है, आत्मा अक्षर है, सृष्टि क्षर है, आत्मा अक्षर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जिसका नाश कभी भी नहीं होता, वो अक्षर। हम बोले हुए शब्द भूल जाते हैं, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन कागज पे अक्षर लिख दिया तो वो जाता ही नहीं है। 10 साल बाद आप खोलोगे तो भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, इसके लिए अक्षर। जो मिटता नहीं है वो अक्षर।
समुंदर पे जाओ और रेत में लिख के आओ अपना नाम, कल सुबह जाओगे तो नहीं होगा वहां पे। लेकिन पुस्तक में आपने लिख दिया नाम, आपके अक्षर लिख दिए, तो कभी नहीं जाएंगे। इसके लिए उस अक्षर जो मिटता नहीं है वो अक्षर। तो ज्ञान योग में अक्षर की प्राधान्यता, सृष्टि से संबंध नहीं है, हमारा संबंध किससे? आत्मा से है। ये ज्ञान योग। अक्षर के में जिसकी प्राधान्यता है वो ज्ञान। तो कर्म योग क्षर, ज्ञान योग अक्षर आत्मा, और ये दोनों से ऊपर तीसरा तत्व, आत्मा से ऊपर परमात्मा। ये तीनों पुरुष, क्षर अक्षर और परम, ये तीनों पुरुष में श्रेष्ठ कौन सा है? परमात्मा, ईश्वर, भगवान। ये श्रेष्ठ है, ये तीनों में उत्तम है, बेटर देन द बेस्ट। क्षर से अक्षर उत्तम और अक्षर से परम तत्व उत्तम, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? वो जड़ सृष्टि अक्षर आत्मा से भी ऊपर है, इसके लिए उत्तम पुरुष उसे कहा गया, पुरुषोत्तम। कर्म में सृष्टि शरीर की प्राधान्यता, ज्ञान योग में आत्मा की प्राधान्यता, और भक्ति योग में परम तत्व की प्राधान्यता। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान के बिना भक्ति संभव ही नहीं है, इसके लिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ। ना अक्षर विश्व से, अक्षर विश्व से भी ऊपर, अक्षर आत्मा से भी ऊपर, क्योंकि उसका संबंध परम तत्व से है, भगवान के साथ है उसका। इसके लिए ज्ञान से कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ। कर्म और ज्ञान बिना ईश्वर के भी हो सकते हैं, सृष्टि का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान। कर्म मेरे लिए भी हो सकते हैं, समाज के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति ईश्वर के बिना संभव ही नहीं। भक्ति हैज टू बी विथ गॉड। भक्ति में से ईश्वर को हम निकाल ही नहीं सकते, तो उसका स्वरूप ही नहीं रहेगा। यदि ज्ञान में ईश्वर नहीं हो तो ज्ञान टिकेगा, कर्म में ईश्वर नहीं हो तो भी कर्म होगा, लेकिन भक्ति में यदि ईश्वर न हो तो भक्ति होगी ही नहीं। इसके लिए भक्ति की श्रेष्ठता है, जिसमें परम तत्व पुरुषोत्तम की प्राधान्यता है, वो सबसे श्रेष्ठ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाह्यत, 15वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक आएंगे इसके ऊपर। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, इसके ऊपर श्लोक आएंगे। इसके लिए कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ, क्योंकि उसका प्राधान्यता, उसमें ईश्वर की प्राधान्यता है, इसके लिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बात अर्जुन नहीं समझ रहा। अर्जुन तो अहिंसा का चोला पहन के अपने कर्तव्य से भागने की बात कर रहा है, और कहता है भगवान आप कंफ्यूज कर रहे। यदि भगवान भी हमें कंफ्यूज करेंगे तो किधर जाएंगे हम, और किधर कोई सोर्स बचा है जो हमारा कंफ्यूजन निकाले? इफ गॉड विल कंफ्यूज, वेयर विल वी गो टू रिमूव आवर कंफ्यूजन? भगवान कंफ्यूजन नहीं करते, हम कंफ्यूज होते हैं। व्यामिश्रेय वाक्य न बुद्धि मोहयसीव, अर्जुन की बुद्धि मोहित हो गई, इसके लिए भगवान के वाक्य उसे मिश्रित लग रहे। भगवान ने तो क्लियर कहा है उसे, समता पूर्वक कर्म कर। सांख्य योग का पहला प्रकरण था ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, आत्मा और शरीर के भेद समझाया उसने। जो दूसरा प्रकरण था वो समत्व का प्रकरण था, बुद्धि। अभी मैंने तुझे ज्ञान समझाया, अभी बुद्धि योग समझ। बट व्हाट इज बुद्धि योग? राग और द्वेष में अंतर समझना, और ये दोनों से ऊपर उठना, दैट इज समता। समत्व, राग या द्वेष, मेरे लिए दोनों समान। आज खाने में गुलाब जामुन मिले या करेले की सब्जी मिले, कोई फर्क नहीं। मिठाई मिली तो आनंद नहीं, और करेले की सब्जी मिली तो द्वेष नहीं। ये दोनों में समान, ये समत्व। ये जो बुद्धि है, समत्व बुद्धि, इसने, ये बुद्धि जिसने प्राप्त की,
समत्व जिसने प्राप्त किया, उसके द्वारा जो कर्म हो गए वो कर्म योग। हम हमारी लाइक से करते हैं, वी डू दोज थिंग्स दैट वी लाइक, और जो डिसलाइक है उसे हम करते नहीं। ये राग और द्वेष, लाइक हो या डिसलाइक हो, करना है क्योंकि आवश्यक है, ये कर्म योग ड्यूटी। अर्जुन ये बोल रहा था, उसे युद्ध करना पसंद नहीं था। देखिए समत्व बुद्धि क्या है, तेरी पसंद ना पसंद महत्व की नहीं है, परिस्थिति क्या कहती है, तेरा वर्ण आश्रम धर्म क्या कहता है, व्हाट इज योर ड्यूटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इससे अर्जुन भाग रहा था, अपने कर्तव्य से भाग रहा था, क्योंकि परिवार के ऊपर मोह उत्पन्न हुआ था और भगवान से आर्ग्यू कर रहा है, बुद्धि लड़ा रहा है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु वृत्ति से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा एक वर्ग होता है वो शंका से प्रश्न पूछते हैं, बुद्धि में डाउट आया है। तीसरा एक वर्ग होता है जो हमें टेस्ट करने के लिए पूछते हैं, मुझे कितना आता है वो बताने के लिए सामने वाले को प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के पीछे भी अलग अलग भाव, वैसे ही अर्जुन के प्रश्न है उसके पीछे भी उसका भाव अलग है। उसे कर्म से भागना है, इसके लिए भगवान को पूछ रहा है कि मुझे क्यों आप हिंसा के कर्म में लगा रहे हो, नियोजसी केशव, मुझे क्यों हिंसा के कर्मों में कर रहे हो। बट मूल में तो उसे अपने कर्तव्य से भागना है, क्योंकि मन में मोह उत्पन्न हुआ है। तो ये पहले दो प्रश्न सिंपल प्रश्न, बट एक बात है, तदेकम वद निश्चित्य, उसके अंदर ये भाव जागृत हुआ है अर्जुन के अंदर, ये न श्रेयो मापनु यहाँ, मेरा कल्याण किसमें है, ये भगवान आप निश्चित करके बताइए मुझे कि मेरा कल्याण किसमें। ये उसके अंदर ये जिज्ञासा कहिए या भावना कहिए उस वक्त जागृत हो चुकी है, इसके लिए वो कल्याण की बात कर रहा है। व्हाट इज गुड फॉर मी, ये बताइए, ये भी बड़ी बात है। आज आप लोगों को कल्याण की बात समझाने निकलो, आप पे हंसेंगे, जैसे आप मूर्ख और वो सयान है ऐसी बात करेंगे। अब ट्राई करो किसी को समझाने, देखो आप ये ऑनेस्टली बोल रहा है मेरा कल्याण किसमें है। मोक्ष कब प्राप्त होता है, जब मुमुक्षा जागृत होती है तब। व्हाट इज मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा जब जागृत होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जब जागृत होती है तो कहते हैं कुछ कर्म करना शेष अभी रहता नहीं, यू आर अबाव कर्म। मोक्ष की इच्छा जागृत हो चुकी है आपके अंदर, ये इच्छा आपको मोक्ष तक लेके जाएगी। वैसे ही अर्जुन के अंदर अपना श्रेय, अपना कल्याण किसमें है, ये ऑनेस्टली भगवान को पूछ रहा है। हम कब पूछते हैं किसी को, जब किसी के ऊपर हमको श्रद्धा हो, एक कॉन्फिडेंस होगा कि उसे मुझसे ज्यादा पता है, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, और दूसरा श्रद्धा होगी कि ये मुझे गलत मार्ग पे सलाह नहीं देंगे। ये बता रहा है कि भगवान पे उसे श्रद्धा है, अर्जुन को विश्वास है, अर्जुन को भगवान जो बताएंगे कृष्ण वो मेरे कल्याण के लिए होगा, मेरे श्रेय के लिए होगा। हमारी तकलीफ ही ये है, हमें लगता है हमें सब पता है, मेरा प्रॉब्लम क्या है ये भी मुझे पता है, उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मुझे पता है। ये हमारे मन के अंदर भ्रम बैठ गया है, अहंकार है एक प्रकार का। वी आर नॉट हम्बल, हम किसी से पूछते नहीं है, किसी से बात ही नहीं करते कि ये सिचुएशन में मैं क्या करूं। हम अपने आप को MBA समझते हैं, मन बद्दू आवड़े। बट अर्जुन विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर, ही इज हम्बल, इज आस्किंग गॉड मेरा श्रेय आप बताइए किसमें है। हमारी तो नाक कट जाए यदि किसी को पूछे ये बात तो, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं दूसरा ज्ञानी। बट ये सरलता थी अर्जुन के मन की, भाव की। अर्जुन का अर्थ ही है, जो सरल मन का व्यक्तित्व है वो अर्जुन। अर्जुन का अर्थ है ये, जिसका मन अंतकरण सरल है वो अर्जुन। इसलिए आगे के श्लोक में उसको भगवान कहते हैं अनघ। अनघ यानी
जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो खास करके हमारे महाराष्ट्रियन भाई बहनों के नाम होता है अनघा, लड़की का नाम रहता है अनघा, मैंने सुने हैं वो पाप रहित। असूया यानी ईर्षा, जिसके अंदर ईर्षा नहीं है, जिसके अंदर असूया नहीं है, वो अनअसूया। अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसूया, जिसके अंदर ईर्षा नहीं, वैसे ही अनघा जिसके अंदर पाप नहीं है, वो पाप रहित। इसके लिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को पाप रहित कहते हैं, तो अनघा है इसके लिए सरल स्वभाव का था अर्जुन, भगवान पे विश्वास था, श्रद्धा थी, इसके लिए उसने भगवान को पूछा कि मुझे निश्चय करके बताइए कि मेरा कल्याण, मेरा श्रेय किसके अंदर है। हमारे अंदर भी ये विनम्रता आनी चाहिए। सभी चीज में हमारी मास्टरी नहीं हो सकती, सबका एक विषय होता है, कोई ये विषय में मास्टरी होती है, किसी के दूसरे विषय में मास्टरी होती है, बट ये समझना, ये स्वीकार करना, ये ही चतुराई है, ये ही विजडम है। समझदार व्यक्ति कौन है? जो अपनी स्ट्रेंथ भी जानता है और अपनी वीकनेस भी जानता है, वो समझदार व्यक्ति, जिसे पता है, जिसे ज्ञान है कि मैं कहां पर अच्छा कर सकता हूं और कौन सा फील्ड मेरे लिए अच्छा नहीं। अर्जुन में भी ये सरलता है, विनम्रता है, इसके लिए भगवान को कहता है तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो मा पुण्या। निश्चित मुझे एक बात बताइए कि मैं ज्ञान फॉलो करूं कि मैं कर्म फॉलो करूं। निश्चय करके मुझे बताइए कि मेरा श्रेय किसमें है। तो ये दो पहले प्रश्न कर्मयोग के अर्जुन के। तीसरे श्लोक से भगवान उसे उत्तर देना शुरू करते हैं और बहुत सुंदर श्लोक आएंगे पूरी कर्मयोग की यात्रा। चौथे अध्याय में तो यहां तक कि भगवान के जन्म का कारण क्या है, ये कभी सोचा हमने? राम और कृष्ण के जन्म का कारण क्या है, क्यों उन्होंने जन्म लिया, उनके कर्म कैसे थे, सब विस्तार से आगे आएंगे। तो आज पहला दिवस था कर्मयोग का, 10:30 बज गए हैं। यहाँ पर आज का हम सत्संग का समापन करते हैं, लेकिन हर बार की तरह यदि कुछ इन दो प्रश्नों के ऊपर आपको कोई प्रश्न हो तो हम जरूर उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। विजय, मुझे एक प्रश्न है। हाँ बताइए। प्रश्न से ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्योंकि अगर कर्म इम्पोर्टेंट था, है ना, करना कि यहाँ अधर्म का नाश करना है, तो जो सांख्य योग था उसमें पूरा ज्ञान बताया है ना, ऑफ आत्मा एंड what you are and what others, what is the body and difference between हमारा। तो पहले कर्मयोग कैसे नहीं, क्योंकि that time that was important ना, ये कर्म तुझे करना है because of this। तो पहले कर्मयोग बता के फिर उसको एक्सप्लेन करना ज्ञान इजी नहीं रहता? कर्म कौन करता है? कर्म मैं करता हूँ, मेरे द्वारा कर्म होते हैं। तो पहले मैं कौन हूँ इसका प्रश्न होना चाहिए ना। व्हाट इज द, अभी कल से हम युवा सत्संग शुरू कर रहे हैं, तो 8-10 बच्चे एकत्रित होंगे और लाइफ रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करें। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ। ये एम क्या है, क्या होनी चाहिए, इसका निश्चय करने के लिए पहले मेरी लाइफ क्या है इसकी समझ होनी चाहिए। मैं ह्यूमन हूं, मुझे ह्यूमन लाइफ मिली है, उसके बाद हमें विचार करना चाहिए ये ह्यूमन लाइफ की एम क्या होनी चाहिए। वैसे ही कर्म मुझे करने हैं, तो पहले मैं कौन हूं इसकी समझ होनी चाहिए। इसके लिए पहले प्रकरण में मैं कौन हूं ये समझाया, और अब मैं ये हूं तो मुझे क्या करना है सांख्य योग के दूसरे प्रकरण में समझा। तू ये है, अभी तुझे राग और द्वेष रहित होकर कर्म करना है। दूसरे प्रकरण में भगवान ने कर्म के बारे में कहा, बट कर्म मुझे करना है, इसके लिए पहले मैं कौन हूं उसकी समझ। और इसलिए शायद वो ना हो कि मुझे तो भगवान ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। ये whatever you do वो समझ के करना जरूरी है, खुद ओनरशिप लेके
एंड धर्म अधर्म का समझ के फिर एक्शन लो, वैसे है ना। डेफिनेटली 18 अध्याय कहे भगवान ने, 700 श्लोक कहे अर्जुन को। पहले ही श्लोक में कह सकते थे मैं कह रहा हूं मुझे करना पड़ेगा, नो, उसके एक एक डाउट को क्लियर किया और डाउट से भी आगे डिटेल में विस्तार में उसे समझाया कि तेरी बुद्धि को यदि योग्य लगे तो कर तो। जैसे जैसे वो बोला था ना, एक शायद मैंने भी शेयर किया था कि you are free to make choices, but you are responsible for the actions that you take as a result of your choices. Definitely. You have to take responsibility for whatever actions you do, but you still have the freedom to make choice what action you want to. एंड फॉर मेकिंग दैट चॉइस वो ज्ञान होना जरूरी है ना, अदरवाइज आप Our problem is there. We like something, we choose that, but we are not aware of the consequences and we are not ready to take the consequences. इसके लिए दुख आता है, ये तकलीफ। चॉइस तो हम कर लेते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं चाहिए। रादर वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, का परिणाम क्या होगा उसका हम विचार नहीं करते, ये बात। और बहुत आसानी से हम कह भी देते हैं हमने चॉइस इसलिए किया क्योंकि कोई और चारा नहीं था, बट आई थिंक कहीं लैक ऑफ नॉलेज एट द टाइम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, है ना। बुद्धिशाली कौन, जो अपनी गलत बात भी जस्टिफाई करके सही करता है, वो बुद्धिशाली, वो इंटेलेक्चुअल। हमें छटकने के बहुत सारे तरीके आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, रीजंस, सभी कुछ। अगर मैं 10 लोगों को पूछूं क्यों सत्संग में नहीं थे कल, देखो 10 अलग 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 कन्विंसिंग रिप्लाई आए, इसके कारण मैं नहीं था। ये बुद्धि का हमने साधन बना के कैसे उपयोग कर रहे हैं उसका देखो। We justify are wrong, ये बात है। बिकॉज सत्य को फेस करने की शक्ति नहीं है हम, इसके लिए हम बुद्धि को चोला बना के पहन लेते हैं और जस्टिफाई करने लेते। सत्य बोलने की हिम्मत ही नहीं हमारे, स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसके लिए हम बोल नहीं सकते। आज बहुत नींद आ रही थी, आज मैं सो गया, ये कहने की हिम्मत नहीं, इसके लिए वी कीप गिविंग एक्सक्यूजेस उसके लिए, है ना विनय? वो एक है ना कि भाई ये लड्डू खाऊं क्या यार, डायबिटीज है तो लड्डू खाऊंगा तो मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस तो मालूम है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो खा लेता है आदमी। बराबर, ऐसा है। और बताइए, कनेक्शन गया क्या? नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है, वीडियो फ्रीज हो चुका है विजय। हाँ, वीडियो इज फ्रोजन। या एनीवेज, प्रार्थना करें हम। हाँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।